ये किताब है एआई जर्नलिज्म। ये देश की पहली किताब है जो पत्रकारों को भविष्य की पत्रकारिता सिखाने के लिए लिखी गई है और भविष्य में पत्रकारिता का पूरा निज़ाम बदलने वाला है। पूरा लेखन शैली, परंपराएं, ट्रेडिशन पूरा बदलने वाला है। तो ये किताब देश की पहली किताब है जो पत्रकारों, संपादकों, लेखकों और यूट्यूबर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। और ये इस किताब में सिर्फ पत्रकारिता के, एआई पत्रकारिता के एथिक्स ही नहीं है, इसमें जो पत्रकारिता के कोर इशू हैं कि अगर आप एआई से क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, कृषि पत्रकारिता कैसे करेंगे, थिएटर रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, सारी विधाएं, व्यंग लिखने की विधि, कहानी लिखने की विधि, गज़ल लिखने की विधि, अगर आपको एआई आती है तो आप सब कुछ आप सीख सकते हैं। और एआई आप अगर आपके मुट्ठी में है तो आप कोई भी कमांड दीजिए, आपको जवाब मिलेगा। और एआई में रोज़ नए नए प्रयोग हो रहे हैं जो आने वाले दिनों में अगर ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो पत्रकारिता से पत्रकार खारिज हो सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इसलिए वक्त है कि एआई पढ़िए और हमारी किताब को पढ़िए। निश्चित तौर पर आपको एक रास्ता दिखाएगी, राह दिखाएगी जो बताएगी कि आने वाले दिनों में जो चेंजेस होने वाली, जो भविष्य की पत्रकारिता है वो कैसी होगी, किस तरह के लोग रहेंगे। मल्टीटास्कर अगर आप नहीं हैं, आपको हर चीज़ आना चाहिए, व्यंग भी लिखना आना चाहिए, अच्छी रिपोर्टिंग आना चाहिए। आप हर फन में अगर माहिर नहीं है तो आप मीडिया में नहीं टिक पाएंगे। तो ये एक मूल मंत्र है मेरा कि आप एआई को पढ़िए नए, और मोबाइल जर्नलिज्म पे मेरी जो किताब आ रही है उसको पढ़िए। और एआई के जरिए आप अपना भविष्य संवार सकते हैं और एआई आने वाले दिनों के लिए एक दस्तक साबित होगी। ख़ासतौर पे ये किताब जो देश की पहली किताब है, जो बनारस से लिखी गई है, तुलसीदास के शहर से, कबीर के शहर से, रविदास के शहर से, भगवान बुद्ध के शहर से। ये किताब एआई के बारे में ही नहीं बताएगा, ये किताब सब कुछ बताएगा आपको। भाषा, वर्तनी, व्याकरण, और पत्रकारों की जो सबसे बड़ी समस्या है, व्याकरण नहीं आता, भाषा नहीं आती और तमाम गलतियां करते हैं, तो ये पूरा जीवन का सार आपको बना करके देता है। और आप जो हर चीज़ कर सकते हैं इससे, आप गाना सुन सकते हैं, गाना बना सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, क्या नहीं कर सकते आप। नैतिकता का सवाल हमेशा खड़ा होगा, दुष्प्रभाव की बात नहीं है। दुष्प्रभाव तो पड़ता ही, हर अच्छी चीज़ अच्छी होती है, हर चीज़ बुरी होती है। आप उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे के लिए करेंगे तो बुरा ही होगा। चाहे जिंदगी का कोई भी पहलू हो, कोई भी मोड़ हो। 5 सालों में एआई लोगों को दिमाग का इस्तेमाल करना भुलवा देगा कि दिमाग का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर चीज़ एआई से ही होगा। एआई समझेगा, एआई से पूछेंगे, एआई से काम करेंगे, एआई से खाना खाएंगे, एआई से गुलाब जामुन बनाने की, गुलगप्पा बनाने की विधि सीखेंगे। अब तो कॉमन हो गया है, मेटा एआई आ गया है आपके व्हाट्सएप पे, उससे गुलाब जामुन बनाने की विधि पूछ लीजिए, 1 मिनट में बता देता है, बाटी चोखा का रेसिपी बता देता है। तो एआई में तो सब कुछ है, जो जानना हो उससे जान लीजिए। देखिए एआई कई तरह के हैं। किस तरह के एआई में किस तरह के टूल्स की ज़रूरत होती है। लेखन के लिए सबसे बढ़िया चैट जीपीटी है, और ग्रोक एआई है सवाल जवाब के लिए। अगर कोई सवाल तत्काल उसको जवाब चाहिए तो ग्रोक एआई है। बढ़िया आपको प्रॉम्प्ट लिखना है या कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है तो उसके लिए डीपसीक एआई है। तो एआई तो बहुत है। और ट्रैवलिंग के लिए मेटा एआई है, गूगल का मेटा एआई है। तो अब ढेर सारी चीज़ें हैं, इसमें भी बहुत चेंजेस हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। और इसमें जो जितना डूबेगा उतना आगे बढ़ेगा। और निश्चित है कि ये एक जुनून का नाम है पत्रकारिता। अगर पत्रकारिता में आते हैं तो पहले आप एआई पढ़िए, एक जुनूनी पत्रकार बनिए। जुनून नहीं है तो आप चाहे एआई को ले आइए, चाहे कुछ भी हो, सब बेकार है।